तो चलिए दोस्तों, ये है हमारा पार्ट 2 जिसमें हम हिस्ट्री का PYQ डिस्कशन कर रहे हैं ऑल स्टेट और यूपीएससी लेवल का, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है टॉपिक वाइज हम देख रहे हैं। तो उसमें आज हमें पढ़ना है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में हम सीधा क्वेश्चन पे ही चलते हैं, बिकॉज क्वेश्चन से ज़्यादा आता है उससे पहले छोटे छोटे एक फैक्ट जो होता है उसे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है आर्यों का जो मूल स्थान है, और आर्यों के मूल स्थान के बारे में और कुछ विद्वानों के बीच में मतभेद है। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि वो कश्मीर अथवा हिमालय के क्षेत्र से हैं, जिनका नाम है एल डी कल, कश्मीर कल, ठीक है ना। गंगानाथ झा क्या कहते हैं कि ब्रह्मर्षि देश में है। देखिए ब्रह्मर्षि देश में है, गंगानाथ झा कहते हैं कि ब्रह्मर्षि देश से आर्य आए थे, ठीक है ना। सप्त सैंधव प्रदेश कौन कहते हैं? अविनाश चंद्र दास। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं कि यहाँ से आते हैं डेन्यूब नदी घाटी से पी गाइल्स कहते हैं कि डेन्यूब नदी घाटी से आए हुए हैं, ठीक है ना। जर्मनी का भी है, हॉट एंड मेन का, तिब्बत भी है, पेन का है ये, ठीक है ना। तिब्बत से स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते थे कि जो आर्य लोग हैं ना, वो कहाँ से आते थे, कहाँ से आए हैं, क्या कहते हैं, सॉरी, तिब्बत से आए हुए हैं, ठीक है ना। और उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल जो होता है, नॉर्थ पोल से ये पंडित बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ, वैदिक काल की नदियाँ और ये आधुनिक नाम, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं छोटा सा ट्रिक के साथ। देखिए अश्किनी चेनाब, विपाशा व्यास, व दोनों में है, विपाशा व्यास, परुष्णी रावी वितस्तता झेलम, वितस्तता कहाँ, कौन से पुराने नदी का नाम है? झेलम के पुराने नदी का नाम है वितस्तता। रावी का पुराना नाम क्या है? परुष्णी, है ना। और व्यास का पुराना नाम क्या है? विपाशा। और चेनाब का पुराना नाम क्या है? अश्किनी। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि अभी हाल ही में जो AEDO का एग्जाम हुआ है, क्या उसमें अश्किनी से क्वेश्चन पूछा गया है? और एक और बताना है, जो परुष्णी नदी है उसके किनारे कौन सी युद्ध लड़ी गई थी, जिसको हम वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसके किनारे कौन सी युद्ध लड़ा गया था, ठीक है ना। और नेक्स्ट है कुंभा काबुल, ठीक है ना। जो काबुल नदी है ना, जो अफगानिस्तान के साइड में बहती है ना, जो सिंधु नदी घाटी की क्या है, एक सहायक नदी है, ठीक है ना। तो उसका पुराना नाम क्या है? कुंभा कुर्मू, है ना। क्रूमू किसको कहता है? कुर्रम, ये तो याद ही रह जाएगा। क्रूमू कुर्रम को, गोमती गोमल को, सुवास्तु स्वात को, शदानीरा गंडक को। गंडक नदी जो है ना, उसका पुराना नाम क्या है? सदानीरा। सतुद्री सतलज। और दृश्यवती नदी घग्घर का है, ठीक है ना। तो ये सारी नदियाँ और उनके पुराना नाम से यहाँ दिया हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि जो ऋग्वेद के जो मंडल है उनके रचयिता कौन है, ठीक है ना। तो कुछ है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके हम देखें। प्रथम कौन थे? मेघातिथि या फिर मच्छुमद्दा, ठीक है ना। द्वितीय मंडल के रचयिता कौन थे? वो थे गृत्स्यमद। हम बताते हैं आपको कहाँ से आता है। नवम मंडल से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अंगिरस थे और अन्य ऋषि नवम मंडल से, ठीक है ना। आपको बताना नवम मंडल में क्या दिया हुआ है। सप्तम मंडल के थे वशिष्ठ मुनि जी। षष्ठम मंडल यानी कि सिक्सवां जो मंडल था वो भारद्वाज जी थे। पंचम मंडल का अत्रि, और चतुर्थ मंडल का क्या कहते हैं, वामदेव। और तृतीय मंडल का कौन थे? विश्वकर्मा, ठीक है ना। विश्वामित्र जी थे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जहाँ से आते हैं उसको हमने देख लिया। अब हम चलते हैं, देखते हैं कुछ अगर इंपॉर्टेंट होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर चलते कहाँ। हाँ, यहाँ से देख लीजिए एक बार ऋग्वैदिक कालीन जो शब्दार्थ होते थे, ठीक है ना। इसमें क्या है? निवी, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, निवी उसको कहा जाता था। वाशस, कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। अधिवाशस, ऊपर से धारण किए जाने वाला ओढ़नी या फिर चादर। तक्षा, जिसको हम बढ़ई कहते थे। कर्मा, धातु के कर्म करने वाले ने काम करने वाला, ठीक है ना। वेकनाट, जिसको हम सुदखोर कहते थे। अरित्र, पतवार। अरित्रु, नाविक। अरित्रु कौन होते थे? नाविक होते थे। अरित्र क्या होते थे? पटवार होते थे, ठीक है ना। चलिए फिर आगे हम देखते हैं। पुरोहित किन्हें कहा जाता था? राजा और प्रमुख जो परामर्शदाता थे। और सेनानी कौन होते थे? सेना का प्रमुख होते थे। ग्रामणी कौन होते थे? ग्राम का मुखिया। महिषी कौन होते थे? राजा की पत्नी। सूत क्या होते थे? रथ और सेना के नायक। अग्रहिता, कोषाध्यक्ष। अग्रहिता जो हित है, हित में हो, और हित में कौन होता है? पैसा, ठीक है ना। इसलिए याद रख लीजिए कोषाध्यक्ष। हम सॉरी गाइस, बस समझाने के लिए बोला, क्योंकि दिमाग में आ गया तो बता दिया, है ना। वाग्दूत, क्योंकि देखिए एक बात बताइए, हम लोग सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं, तो ट्रिक पे हम ज़्यादा नहीं रह सकते हैं ना, समझ रहे हो। अपने दिमाग में इस तरीके से बिठाओ कि याद रहे लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। ट्रिक पे मत जाओ। आपको पता है जो मैथ्स ट्रिक वगैरह होता है उससे मैं पढ़ती भी नहीं हूँ, ठीक है। तो कैसे बता सकते हो आप लोग को, ठीक है ना। देखिए भागदूत कौन थे? कर जमा करने वाले। जोगिता
अधिकारी होते थे भाग, पहले कर को बुलाता था, और दूत कौन होता जो कर को जमा करे। अक्ष वाप आय व्यय, अक्ष और वाप आय व्यय के बारे में, ठीक है। शता जिसे हम प्रतिहारी या फिर क्या कहते हैं, दैवारिक कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चलिए हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? आप सबको पता है ये निर्जातीय समूह तो होगा ही नहीं, भाषा का समूह होगा नहीं, यायावरी जन को तो होगा ही नहीं, ये श्रेष्ठ वंश को क्या करता है, आर्य इंगित करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि क्लासी कि ये संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है, एक उत्तम व्यक्ति। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, ये सब मैं ना इसमें नहीं देख रही क्योंकि आप सबको पता है जो भी 72 बीपीएससी के अभी एग्जाम देने वाले हैं ना, उनके लिए टाइम बहुत कम है, बिकॉज 26 जुलाई को एग्जाम है और आज हो गए हमारे 6 जुलाई नहीं 6 जून, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मतलब जो इम्पोर्टेंट है ना उसी का हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट जो इजी क्वेश्चन उस पर ज़्यादा टाइम क्यों ही देना, ठीक है। कह रहा है सबसे पुराना वेद कौन सा, ये सब लोग जानते हैं, ऋग्वेद है ना, इसमें तो कोई डाउट किसी को भी नहीं है। और त्रयी क्या होते थे, त्रयी मतलब क्या होता है, त्रयी मतलब तीनों वेदों का, जो तीनों वेदों का ज्ञाता हो उसे हम क्या कहें, त्रिवेदी कहेंगे ना। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है, तब वो है हमारा ऋग्वेद, ठीक है ना। ऋग्वेद में सबसे पहले वर्ण शब्द का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाए जाते हैं कहाँ पे, वो ऋग्वेद में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब चलिए इसको देखिए, इसमें कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, चलिए मिलान कीजिए कौन कौन से में क्या क्या दिया हुआ। ए अथर्ववेद, अथर्ववेद ए में कह रहा है, तो अथर्ववेद में हम सबको पता है कि इसमें ना जितने भी औषधियाँ होती है उसके बारे में जानकारी दी जाती है, यानी कि दवाओं के बारे में, ठीक है ना। और ऋग्वेद में ये भी पता है कि ईश्वर की जो महिमा होती है ना उसके बारे में गुणगान किया गया है। यजुर्वेद में बलिदान विधि है ना, और सामवेद में संगीत, ये तो सब जानते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारा ए का 3 और बी का 1, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना, ए हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कह रहा है हमें मिलान कीजिए, बस यही क्वेश्चन है जो ऊपर दिया हुआ है ना, वही क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। वही क्वेश्चन है, देखिए ना, आप थोड़ा ये मत सोचिएगा कि भाग रही है क्यों। देखिए ऋग्वेद में क्या क्या दिया हुआ है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है ना, और अथर्ववेद में क्या है। तो क्या सामवेद में नहीं जानते हो, संगीत स्त्रोत है। अथर्ववेद में क्या है, ऋग्वेद जो यही तो हम जो ऊपर पढ़े ना वही है, ठीक है। तो इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, जो क्वेश्चन ऐसा लगे कि वो पढ़ चुके उस पर टाइम नहीं देंगे। कह रहे निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया दिया हुआ है, ये भी हमें पता है, अथर्ववेद में, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ होती है, तो ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं, तो ये बात तो आपको पता है 1028 ऋचाएँ, यानी कि ए हो जाना चाहिए इसका आंसर तो है ना, हाँ 1028, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए बच्चों, ए हो जाना चाहिए इसका आंसर, है ना। 1028 इसकी ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद एक क्या है, स्त्रोतों का संकलन, जितने भी स्त्रोत पाए गए हैं वो सब कहाँ पाए गए हैं, हमें ऋग्वेद में ही पाए गए हैं। हाँ, अब इसमें दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2, इसमें क्या कह रहा है कि इन दोनों को मिलान कीजिए। तो एक बात बताइए, इसमें कह रहा है ब्राह्मण के बारे में दिया हुआ है ना, कौन कौन से ब्राह्मण किसका है, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण को क्या कहते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। ऋग्वेद ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए ऋग्वेद के ब्राह्मण क्या होता है, एतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का। सामवेद का क्या होता है, पंचवीस। अथर्ववेद का क्या होता है, गोपथ। और यजुर्वेद का क्या होता है, शतपथ। और ये बीपीएससी बार बार पूछ चुका है, और ये सबको याद भी रहता है कि यजुर्वेद का क्या होता है, शतपथ। यजुर्वेद का शतपथ, अथर्ववेद का गोपथ, अथर्ववेद का गोपथ, सामवेद का पंचवीस, ऋग्वेद का एतरेय, सामवेद का पंचवीस, अथर्ववेद का गोपथ, यजुर्वेद का शतपथ, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते। कह रहा है निम्नलिखित से कौन सा ग्रंथ ऋग्वेद का है, तो वो एतरेय है। अभी हमने पढ़ा कि एतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, ऋग्वेद का है। सामवेद का क्या है, पंचवीस है। अथर्ववेद का क्या है, गोपथ है। यजुर्वेद का क्या है, शतपथ है, ठीक है। तो गोपथ इसमें कह रहा है, गोपथ किससे संबंधित है, चलिए ऊपर हमने पढ़ा, अभी किससे संबंधित, अथर्ववेद से संबंधित है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यजुर्वेद की संहिता है, वाजस्नेयी, जो वाजस्नेयी संहिता है ना वो यजुर्वेद की संहिता है, ठीक है ना, शुक्ल यजुर्वेद के वाजस्नेयी। कह रहा है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, 9वां मंडल। ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था कि 9वां मंडल किससे संबंधित है, तो वो किससे है, सोम से संबंधित है, ठीक है। चलो आप कमेंट करके बता दो 10वां मंडल, ठीक है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, ये सब हमको पता है,
सोम एक पेय पदार्थ है जिसको ये ऋग्वेद का 9वां मंडल समर्पित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का किसमें दिया? यजुर्वेद में है। यज्ञ संबंधी जितने भी विधि विधान होते हैं ये सारी जानकारी हमें यजुर्वेद में मिलती है। कह रहा निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन। कह रहा सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं जिनमें सामान्यतः मत के अनुसार 75 है, जबकि विद्वानों के मत के अनुसार 99 है। इनको छोड़कर सभी क्या है? ऋग्वेद से संबंधित आता है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है ना। सिर्फ 99 को छोड़कर बाकी सभी क्या है? ऋग्वेद पर ही आधारित है। भारत के किस स्थल पर खुदाई से लौह धातु के प्रकलन हमें प्राप्त हुआ था? ये है अंतरजी खेरा। अंतरजी खेरा की खुदाई हुआ है ना, तो उससे लौह धातु हमें प्राप्त हुआ है। कह रहा अहिक्षत्र, अंतरजी खेरा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपर, श्रावस्ती, कापिल्य एवं स्थलों की खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अंतरजी खेरा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली है, जिससे यह संकेत मिलता है कि लौह धातु को गलाने पर कार्य स्थानीय रूप से होता था वहाँ का। तो कहाँ से मिला है एक बार ध्यान से देख लीजिए। वह अहिक्षत्र, अंतरजी खेरा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपर, श्रावस्ती, कापिल्य। अहिक्षत्र, अंतरजी खेरा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपर, श्रावस्ती एवं कापिल्य। यहाँ से क्या मिला हमें? लौह धातु के, ठीक है, अवशेष प्राप्त हुए। कह रहा उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से किया गया? ये देखिए ना, ये क्वेश्चन है, इसका ई पता है कि उपयुक्त में से कोई क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस पे ना शोध किया गया था, ठीक है ना। और शोध करने के बाद ऐसा पता चला था कि लगभग 1000 ईसा पूर्व से ना लोहे का प्राचीन साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ई दिया हुआ है, ठीक है। ये बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। कह रहा उपनिषद पुस्तक क्या है? दर्शन पर आधारित होते हैं उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें होते हैं, इन्हें हम वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को हम लोग वेदांत भी कहते हैं और ये दर्शन पर आधारित होते हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या होता है? दर्शन होता है ना। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष पर चर्चा की गई है? तो वो है हमारा उपनिषद। कह रहा है वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों के प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है और यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार प्राप्त हुआ है। मोक्ष शब्द सबसे पहले हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है श्वेताश्वर। इसमें कह रहा कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद किसमें है? तो ये हमारा शायद कठोपनिषद में है। किसमें है? कठोपनिषद में है। किसमें है? देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यार, मतलब यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, है ना, एलडीए में, उत्तराखंड पीसीएस में, इसको ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। क्या कह रहा है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुए? तो हमें कठोपनिषद से प्राप्त हुए। कौन से? कठोपनिषद से। देखिए कठोपनिषद से आप देखिए संवाद मतलब क्या होता है? संवाद हम गर्दन से ही तो करते हैं, गर्दन को हम कंठ भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिए। संवाद मतलब गले से होता है, आवाज़ निकलता है, ठीक है, और इसको क्या बोलता है? कंठ भी बोलते हैं, इसलिए कठोपनिषद। ट्रिक बताई हूँ ताकि याद रहे, ठीक है, किसी और पर्पस से मत लेना। देखो यहाँ कह रहा है इन दोनों का यम और नचिकेता के संवाद उल्लेखनीय। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता के उपदेश दिया था, न इस आत्मा का न कभी, मतलब इन्होंने कहा था कि इस आत्मा का न कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। कठोपनिषद किसका है? कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, याद रख लीजिएगा। नचिकेता आख्यान कहाँ से प्राप्त होता है? हमें कठोपनिषद से प्राप्त होता है। नचिकेता आख्यान कहाँ से? कठोपनिषद से। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो वो केकय के शासक थे। अश्वपति राजा केकय के शासक थे। केकय के विदेह राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहन जावली एवं केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु इसमें प्रमुख थे। देखिए निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम से बताइए। कौन कौन से? तब वैदिक संहिता, तब ब्राह्मण, तब अरण्यक, तब उपनिषद। सबसे पहले क्या आया? वैदिक संहिता, तब ब्राह्मण, तब अरण्यक, तब आया था क्या? उपनिषद, ठीक है ना। सही क्रम यही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि, और हाँ यार देख ले, तो आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते, लाइक कर दिया करो बाबू।
इसमें कह रहा है वैदिक नदी अश्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी के साथ की जाती है, तो वह है चेनाब नदी। चेनाब नदी। अश्किनी किसके पहचान है? चेनाब नदी का। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का सूचक हुआ था? कुंभा, जिसे हम कुरमू कहते हैं। कुरमू और कुंभा, कुरमू और कुंभा। चलो आप कमेंट करके बताओ कि जो कुरमू है, कुरमू उसका अभी का नाम क्या है? कुर्रम। और कुंभा का क्या है? आप लोग कमेंट करके अभी बताओगे। कुंभा काबुल है ना। कह रहा है वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया है? तो अफगानिस्तान में किया गया। अफगानिस्तान में वैदिक नदी कुंभा का पहचान हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ कह रहा है चलिए इसको मिलान कीजिए, मिलान कीजिए कि कौन सी नदी का पुराना नाम क्या है। तो कुंभा का आधुनिक नाम क्या है हमारा? कुंभा का आधुनिक नाम हमने अभी देखा काबुल है। परुष्णी का क्या है? राबी है। सदानीरा का क्या है? गंडक है। और सतुद्री का क्या है? सतलुज है। तो इस हिसाब से हमारा ए का 2 और बी का 3, सी का 1 और ये हो जाएगा हमारा बी आंसर, ठीक है ना। इस हिसाब से हमारा बी हो जाएगा क्या? आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है? महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? ये क्वेश्चन तो मेरे को भी नहीं पता है, चलो मैं देखती हूँ। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? चित्रोत्पला था। चित्रोत्पला था। महानदी का उल्लेख महाभारत में भीष्म पर्व से प्राप्त होता है। कहाँ क्या था नाम? चित्रोत्पला। चित्रोत्पला, चित्रोत्पला याद रख लीजिए। महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला, काफ़ी महान है ना, इसलिए महान नाम भी है, ठीक है। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? तो वो है नीलोत्पला। नीलोत्पला। वायु पुराण में महानदी का पुराना नाम क्या है? नीलोत्पला। नीलोत्पला। पता है मेरे को लगता है महानदी का नाम नीलोत्पला इसलिए भी पड़ा है क्योंकि वहाँ के वो जो नदियाँ हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा एकदम क्लीन है, इसलिए वहाँ के वाटर जो है ना एकदम ब्लू ब्लू दिखती है, इसलिए नीलोत्पला नाम पड़ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई थी? कौन सी प्रथा थी जो उत्तर वैदिक काल में? तो धर्म भी था, अर्थ भी था, काम भी था, मोक्ष भी था, है ना। उसके बाद क्या कि लास्ट में एक जोड़ दिया क्या? ब्रह्मचर्य, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? धर्म कहेंगे। गृहस्थ, जिसको अर्थ कहेंगे। वानप्रस्थ, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? काम कहेंगे। और संन्यास, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? मोक्ष कहेंगे। तो इस हिसाब से सबसे ए और ये क्या नाम है इसका? सी आंसर होना चाहिए, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है देखिए, कह रहा है धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता का एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्तियों के दायित्व एवं स्वयं और दूसरों के प्रति व्यक्तियों के कर्तव्यों का संकलन था, ठीक है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो कि सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था। हाँ, ये दोनों बात ही क्या है? सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है? सही है। देखो यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक के जो नियम होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? रीत कहते हैं, ठीक है, प्राकृतिक के नियम को। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसको हम लोग पुरोहित मानते थे? तो वो लोग हम बृहस्पति जी को हम लोग क्या मानते थे? पुरोहित मानते थे। और हाँ, एक बात और, एक कमेंट करके बताना कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वर्णन कौन से देवता का हमें प्राप्त होता है? ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वर्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने क्या किया था? कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो वो लोपामुद्रा थी। लोपामुद्रा थी, जो कि एक बात बताऊँ आपको, यही सेम क्वेश्चन 71st बीपीएससी ने उठा के पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी थी जो मतलब ऋग्वेद से संबंधित थी, ठीक है। सेम क्वेश्चन था। गौर्गी नहीं, उसमें गौर्गी सावित्री जी का नाम था और एक लोपामुद्रा का भी नाम था उसमें, समझ रहे हो ना। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन उठा लिया गया था, ठीक है ना, वैदिक साहित्य से। अब इसमें चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है वैदिक साहित्य में कोई ऐसी विद्वेषी स्त्रियां का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी? चलिए यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, या आता है बहुत बार क्वेश्चन। अपाला, घोषा, विश्वासरा, लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी, ठीक है ना। एक बार और इसको मतलब इस टॉपिक को देख लीजिए, कौन कौन थी? अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा। अपाला जी, घोषा जी, विश्ववारा जी और लोपामुद्रा। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता रहता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है ना, कि इनमें से कौन है जो ऋग्वेद से संबंधित है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है। चलिए देखिए नेक्स्ट कह रहा है ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस चीज़ के लिए? तो सिक्का के लिए किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ना जो विनिमय प्रणाली थी ना उसके लिए यूज किया जाने लगा इसको, इसीलिए हम क्या कहने लगे? उसको लास्ट में सिक्का बोलने लगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऋग्वेद, देखिए एक सेकेंड वेट कीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग के आभूषण होता था? वो था गला का आभूषण, गला का आभूषण होता था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? निष्क। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले की पहनने जाने वाले एक प्रकार के हार था जिसे हम निष्क ग्रीवा कहते थे। यही निष्क वैदिक काल में जाकर एक विनिमय का क्या बन गया? माध्यम बन गया, जिसको हम लास्ट में सिक्का कहे जाने लगे। भारतीय पहचान में प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। किस चीज़ के लिए? तो स्वर्ण आभूषण के लिए निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोगज कोई महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि यह क्या मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? नहीं, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं के, हाँ, बोगज कोई से हमें क्या प्राप्त था? यहाँ पे जो अभिलेख है ना उसमें वैदिक देवताओं के नाम, ये क्वेश्चन हमने कल भी देखा था, है ना, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे तब, ठीक है। कह रहा निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत आर्यों के आने की अनुसूची देता? बोगज कोई अभिलेख है जो यह जानकारी देता है। कह रहा है 24वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक सभ्यता का वर्णन प्राप्त हुआ है वह कौन है? बोगज कोई अभिलेख प्राप्त होता है। बोगज कोई अभिलेख से ही हमें प्राप्त होता है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी है जिन्होंने लिखा था, बाद बाकी और किसी ने भी नहीं लिखा। तो चलिए अभी हमने देखा था कि मतलब आर्य के आने के बारे में संबंधित जानकारी देते हैं, बहुत सारे विद्वानों का नाम देखा था जिसमें हमने बाल गंगाधर तिलक जी का भी देखा था। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि तिलक जी का मत क्या था, कि कहाँ से आए हुए हैं? वो तिब्बत से आए हुए हैं या उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं? मतलब आर्यों के बारे में तिलक जी क्या कहते थे, बताइए आप लोग कमेंट करके अभी, ठीक है ना। कह रहा है जिस ग्रंथ में हमें पुरुष मेध का उल्लेख मिलता है वो कौन सा है? कौन से एक ग्रंथ है, ठीक है ना। तो उसमें हमें ना एक शुक्ल यजुर्वेद जो कि शतपथ ब्राह्मण का है ना, तो इसके हिसाब से ये दोनों आंसर होना चाहिए, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण का जो शुक्ल यजुर्वेद है, लेकिन अब बताइए इसमें क्या मतलब चुने। कह रहा है पुरुषमेध एक प्रमुख का यज्ञ है जो कि शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में क्या है? कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में क्या है? वर्णित है। अतः यह प्रश्न दिए गए विकल्पों में तीनों के मौजूद है, यानी कि मतलब अब ये भी हो सकता है कि इसमें उल्लेख नहीं हुआ है, नहीं यहाँ पे दे देंगे तब ये हो जाएगा आंसर, अगर है तो ये तीनों है आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि गौतम राहुगण थे। ऋषि गौतम राहुगण थे। यूपी लोअर सब में पूछा गया प्री का एक क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? वो कौन थे? कुरु पांचाल आर्य संस्कृति के क्या थे? धूर समझे जाते थे। हब मतलब धूर मतलब हब होता है, ठीक है। कह रहा है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो वो ऋग्वेद में हुआ है। कौन कौन से गोत्र हैं? टोटल कौन कौन से गोत्र थे उनके बारे में इसमें जानकारी दिया हुआ है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? तो वो प्रकृति का पूजा और यज्ञ किया करते थे। वो क्या करते थे? प्रकृति का पूजा किया करते थे और यज्ञ पे ज़्यादा विश्वास किया करते थे। अब कह रहा है कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी? तो वह बलि एवं कर्म कांडों में ऋग्वेदिक काल में जनता मुख्य रूप से विश्वास करती थी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध कौन से नदी के किनारे हुआ? परोशनी नदी के किनारे। यही क्वेश्चन मैंने आपसे आते आते ही पूछ लिया था। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध कौन से नदी के किनारे हुआ है? परोशनी नदी के किनारे हुआ। ये क्वेश्चन बाइबल है। मतलब निम्नलिखित में से किस नदी में मातेतमा, देवी तमा एवं नदी तमा किनके बारे में कहा जाता है? सरस्वती नदी। ऐसा माना जाता है कि अब ये विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है ना। कह रहा है उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचम से संबंधित है। वो कीकट जनजाति थे। कीकट जनजाति थे जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचम से संबंधित हुआ करते थे, ठीक है। ओ शिट यार, संबंधित नहीं होते थे, ठीक है ना, संबंधित नहीं होते थे। हाँ वही तो नदी, क्योंकि ये सारे दिए हुए, यदु जो है, तुर्वशु है, पुरु है, ये सारे दिए हुए, तो कीकट नहीं दिए हुए, ठीक है ना। देखिए ना कौन कौन से है। सो कह रहा यदु है, द्रुहु है, पुरु है, अनु है, तुर्वशु है, ये सब शामिल थे और कीकट इसमें शामिल नहीं थे। कह रहा है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन क्या होता था? वो कृषि होता था, ठीक है ना। और आर्य लोग जो आए थे, वैदिक काल की जो सभ्यता होती थी मुख्य रूप से ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद से लिया गया? तो वो है जौ। जौ को हम क्या कहते हैं? यव कहते थे। जौ को यव कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है मिलान कीजिए, ठीक है ना। मिलान कीजिए। अब व्रीहि किसके लिए यूज किया जाता था? चावल के लिए यूज किया जाता था, ठीक है ना। और उसमें कह रहा है मुदम हमें नहीं पता, थोड़ा देखते हैं। यव किसके लिए? अभी हमने देखा वो जौ के लिए यूज किया जाता था, ठीक है ना।
और नेक्स्ट इक्षु। इक्षु तो हम जानते हैं गन्ना के लिए यूज किया, तो मुद्दम क्या हो जाएगा, मूंग के लिए। कितना है, मुद्दम मूंग। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा ए का हो जाएगा 2 2 2, तो ए का 2 ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है ना, ए का 2 यही होगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में पनी किस वर्ग से संबंधित होते थे, तो वो व्यापारी वर्ग होते थे। पनी व्यापारी वर्ग होते थे। ठीक है ना, कह रहा है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी, वंश परंपरागत जनित राजतंत्र। वंश परंपरागत राजतंत्र लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। देखिए आपको मैं इतना फास्ट करवा रही हूँ और इतनी जल्दी करवा रही हूँ कि जल्दी खत्म भी हो जाएगा और आपके टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपका कमांड भी हो जाएगा। तो यार एक लाइक तो बनता है ना, लाइक तो ज़रूर कर देना प्लीज़, कम से कम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वैदिक युगीन जो सभाएं होती थी वो क्या होती थी, क्या गांव के व्यापारियों के लोग क्या होते थे, नहीं राज दरबार में होता था, नहीं वैदिक युग में राज दरबार। ठीक है, राज्य के समस्त लोगों का एक राष्ट्रीय सभा होती थी, नहीं एक मंत्री परिषद की सभाएं हुआ करती थी। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है, तो वो है अथर्ववेद। अब इसमें कह रहा है कि ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो थी सभा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है वैदिक कालीन जो प्रशासन होती थी उसमें भागदूह कौन से अधिकारी को कहा जाता था, तो वो राजस्व को जमा करने वाले। भाग और दूह ये हमने आते ही पहले ही देख लिया था, है ना, टॉपिक में जब हम क्लियर कर रहे थे। कह रहा है यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम हमें कहाँ मिलता है, तो वो हमें मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जीवन के विज्ञान के बारे में उल्लेख। ठीक है ना, कह रहा है ऋग्वेद धर्म था एक कौन सा, बहुदेववादी धर्म था, तभी तो यज्ञ में ज़्यादा ध्यान दिया करते थे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कह रहा है निम्नलिखित में से ऋग्वेद में युद्ध के देवता किसे माना जाता था, वो इंद्र जी को माना जाता था। ठीक है ना, युद्ध के देवता। नेक्स्ट कह रहा है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है, अग्नि से संबंधित है। अग्नि देवता से 200 सूक्त मतलब मेरे ख्याल से संबंधित है। हाँ यहाँ लिए दिया तो है 200 सूक्त समर्पित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता से संबंधित है, तो किस देवता को समर्पित है, तो वो हो जाएगा हमारा इंद्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो इंद्र को। और यही इसमें कह रहा है ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्रों की संख्या इंद्र को समर्पित है, किंतु इस प्रश्न में विकल्प नहीं। अरे तरीके ऐसा कैसा हो सकता है, अग्नि को भी समर्पित है भाई। आप जब उसका पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा अग्नि को भी समर्पित है 200। ठीक है ना, सर्वाधिक मंत्र 200 तक मंत्र अग्नि को अगर समर्पित है, मतलब मान लीजिए ना 200। हाँ फिर इंद्र को शायद इससे ज़्यादा है, इसमें गलत दिया हुआ है। अग्नि को 200, हाँ अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है, ये बात तो सही है, अग्नि को 200 समर्पित, लेकिन अगर इंद्र को क्या है, इससे ज़्यादा है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, इंद्र। ठीक है ना, यहाँ पे आंसर इंद्र हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, अग्नि, क्योंकि वहाँ पे इंद्र नहीं दिया हुआ है। कह रहा है वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झंझावत के वो देवता थे, पापियों का वो दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वो वर्षा के क्या देवता थे। एक बात तो सही है कि वर्षा के वो देवता थे, वर्षा के देवता उनको माना था। देखिए जिसमें 4 नहीं है वो तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। आप 2 पापियों को दंड देते ऐसा भी नहीं है, इसका मतलब 2 होगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक झंझावत किसे कहा था, झंझावत वर्षा को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम मान सकते हैं कि वो झंझावत के क्या थे, देवता थे। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे है, कह रहा 250 सूक्त किनको है, देवता इंद्र को समर्पित है। 250 सूक्त, 200 सूक्त इनको समर्पित है, अग्नि को समर्पित है। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सबसे लोकप्रिय देवता कौन हुआ करते थे, इंद्र। वैदिक देव मंडल में निम्नलिखित में से कौन से देवता युद्ध के देवता माने जाते थे, इंद्र। उनको सूक्त कितना समर्पित किया गया है, 250। 800 से 600 ईसा पूर्व के काल में किस युग से जुड़ा हुआ है, तो वह ब्राह्मण युग, ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है हमें, तो वो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है, ऋग्वेद से हमें प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र कहाँ से प्राप्त होता है, ऋग्वेद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है गायत्री मंत्र के प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हमें मिलता है, तो वो हमें ऋग्वेद में ही मिलता है। गायत्री मंत्र जैसे सर्वप्रथम
उसका कह रहा है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो वो विश्वामित्र जी ने की थी। किन्होंने की थी गायत्री मंत्र की रचना, तो वो थे विश्वामित्र जी, जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर आदि वंशानुचरित संकेतक किसके है, तो वो पुराणों के संकेत है। किसके संकेतक है, पुराणों के संकेतक है। पुराणों की संख्या टोटल कितनी है, तो टोटल 18 पुराण है। एक ये आपने गाना भी सुना होगा 18 पुराण, है ना, तो कितने पुराण टोटल 18 है। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है, विष्णु पुराण मौर्य से वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण क्या मौर्य काल से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। अब चलिए इनमें बताइए हमें कौन सा कथन सही है, तो ये दोनों ही कथन क्या है, सही है। विष्णु पुराण किससे संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण किससे संबंधित है, गुप्त वंश से संबंधित है। याद रखिएगा वायु हमें दिखती नहीं है, इसलिए वो गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्त रहती है, ठीक है। ऐसे ट्रिक के लिए बता रही हूँ, ज़्यादा सीरियस मत लेना। वायु दिखती नहीं है अर्थात ये गुप्त वंश से संबंधित है, ठीक है। और विष्णु पुराण किससे संबंधित है, हमें मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई, तो वो संस्कृत भाषा में है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, तो उसे हम जय संहिता कहते हैं, जय संहिता कहते हैं, ठीक है ना। उसमें कह रहा है सत साहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है, तो वो है महाभारत का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी स्वयं प्रस्तुत किया था, तो वो थे वासुकी नाग जी थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से सामने हमारे आई थी, तो वो धर्मशास्त्र के समय में, ठीक है ना। उसी समय अछूतों की अवधारणा हमारे सामने खुलकर आई थी। कह रहा है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया, तो वो है मुंडको उपनिषद से लिया गया। ये सब क्वेश्चन वे हैं जो आप लोग के रटे हुए होने चाहिए। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से आया है, तो मुंडको उपनिषद से आया था। इसमें मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं दे रही हूँ। कह रहा है भारतीय प्रतीक में उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से आया हुआ, तो मुंडको उपनिषद से आया हुआ है। एक ही क्वेश्चन कई जगह पूछा जा चुका है। तमसो मास ज्योतिर्गमय कथन कहाँ से है, उपनिषदों का है। किसका है कथन, ये उपनिषदों का है। कह रहा है किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है, सफ़ेद घोड़ा। ओहो, इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिए। सफ़ेद घोड़ा किस उपनिषद, कह रहा है दिए गए विकल्प में से किसी भी सफ़ेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ा या द्वारा खींचा गया। अच्छा, श्वेताश्वर कौन से उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ा। श्वेताश्वर नाम से ही पता चला है, श्वेत, ठीक है। कह रहा सत्यकाम जवाल की कथा जो अन्य व्याही माँ होने से लांछन को चुनौती देती है, वो किसमें है, छंदोग्य उपनिषद में है। सत्यकाम जवाल महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम जवाला था। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनव्याही माँ होने से लांछन को चुनौती देती है, इस कथा का छंदोग्य उपनिषद में हमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। कह रहा ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, तो वो थे ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद की कौन सी मूल लिपि थी, वो थी ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, 10 मंडल। कितने सूक्त है, 1028 सूक्त है। इसके पुरोहित किसे कहा जाता, होता को, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में होता का शब्द क्या होता था, ऋग्वेद से संबंधित है, जो कि ऋग्वेद के पुरोहित को कहा जाता था, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा था अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, ईरानों से संबंधित है। अवेस्ता ऋग्वेद के दोनों भाषिक समानता है। अवेस्ता ईरान क्षेत्र से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद आर्यों से संबंधित है। अवेस्ता किससे, ईरान क्षेत्र से संबंधित है, और ऋग्वेद किससे, आर्यों से संबंधित है। कह रहा है वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा जाता था, वो गाय को कहा जाता अघन्या। ऋग्वेदिक काल में अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ था, गाय के लिए ही हुआ है। कह रहा है ऋग्वेदिक काल में परिच्छेद अघन्य शब्द किसके लिए हुआ है, तो गाय के लिए हुआ है। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को सिंधु घाटी के लोगों के संस्कृति के बीच अंतर संबंधी निम्नलिखितों पर विचार के देखिए। ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच और शीर शास्त्र यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनके उपयोग में का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। अच्छा, ऋग्वेदिक कालीन आर्यों का स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को केवल ताम्र एवं लोहे का ज्ञान था, लोहा का ज्ञान था। सेकेंड स्टेटमेंट तो पहले ही हमारा गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट पर हम चलते हैं, देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है। कह रहा है ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़ा को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोगों ने इस पशु को जानते भी थे। इस क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए हमारा कथन 1 तो सही है, ठीक है, 1 तो कंफर्म है कि सही है और 2 तो कंफर्म है कि सही नहीं है। कैसे, ये देखिए 2 में ये क्या कह रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य सवर्ण सब कुछ का तो जानते थे, लेकिन इसमें यही कथन से हम गलत पकड़ लिए हैं कि सिंधु घाटी के लोग ताम्र, ये तांबा को तो जानते थे लेकिन लोहे का ज्ञान था, इस कथन से ये हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट तो हमारा सही है। अब चलिए थर्ड के बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, तो थर्ड पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बात सही कह रहा है कि नहीं। मेरे को तो लगता है ना, इसमें जो ये कह रहा है घोड़ा को पालतू बना लिए थे ना, ये कथन से मेरे को लग रहा है ना ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पालतू तो इन्होंने नहीं बनाया था। और दूसरी बात ये भी नहीं है कि साक्ष्य ही प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आर्यों का जब आक्रमण हुआ था, कोई एक विद्वान है जिन्होंने कहा था कि आर्यों का आक्रमण हुआ था तो उन्हीं का घोड़ा है, ऐसा नहीं कि साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। पर हाँ, सिंधु घाटी के लोग घोड़े से अवगत नहीं थे, पर ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने आक्रमण किया था तो घोड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। इस हिसाब से मैं थर्ड वाले को गलत मानती हूँ, क्योंकि यूपीएससी ने पूछा है तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा, ठीक है ना, केवल 1 ही हो जाएगा इसमें। चलिए एक बार हम देख लेते हैं इसमें सेकंड थर्ड टेस्ट में। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को सवर्ण जाति, ये तो ठीक है। सिंधु कालीन लोग, हाँ ये भी ठीक है। लोहे का प्रचलन, ये छोड़िए, कथन 2 गलत है। कह रहा है ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था जिसकी सहायता से युद्धों को विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अतः कथन 3 भी गलत है। साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं लेकिन उन्होंने क्या किया था, पालतू नहीं बनाया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किस मूल्यवान संपत्ति को साझा किया जाता था, तो वो क्या थे, गाय। गाय का बहुत ही ज़्यादा महत्व था जब तक वैदिक काल रहा था तब तक। अब कह रहा है इस सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सिंधु घाटी का सभ्यता, ऋग्वैदिक समाज, मध्यकाल, मतलब कौन से जमींदारी था, कौन से किस टाइप से थे, इसके बारे में। तो ये बात तो हम सबको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। और जो ऋग्वैदिक समाज थे ना, ऋग्वैदिक समाज थे वो मुख्य रूप से क्या थे, एक प्रकार के एक सेकंड रुक गए, उत्तर वैदिक समाज, मध्यकाल। ऋग्वैदिक समाज मुख्य रूप से ना समझिए ये कृषक समाज थे, है ना, कृषक पे ही ज़्यादा, मतलब कृषि पे ही ज़्यादा डिपेंड रहते थे। और मध्यकाल, यहाँ मध्यकाल में जमींदारी प्रथा शुरू की गई थी, तो यहाँ उत्तर वैदिक काल क्या हो जाएगा हमारा, चारागाह। चारागाह कैसे हो जाएगा उत्तर वैदिक समाज, एक सेकंड रुक गए, मैं यहाँ देख ही लेती हूँ। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए जरा। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, उत्तर वैदिक समाज कृषक था, ऋग्वैदिक समाज चारागाह था और मध्यकाल में जमींदारी प्रथा शुरू की गई थी। ऋग्वैदिक समाज क्या थे, चारागाह पे ज़्यादातर डिपेंड हुआ करते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है। क्या, कुल, वंश, गोत्र एवं कोश। कोश नहीं है। कोश किसको कहा जाता था, मतलब मुख्य रूप से जहाँ पैसे वैसे भंडार या फिर किसी भी चीज़ के भंडार के लिए बात की जाती है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो वो 16 संस्कार है। 16 संस्कार, ये बात आप सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को हम लोग क्या कहते हैं, उपाध्याय कहते हैं। उपाध्याय जो अपने जीविकोपार्जन के लिए वेद और वेदांग को पढ़ते थे। अब चलिए, अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कि बौद्ध धर्म, जिसके बारे में हम लोग चलते हैं, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। और आप सबको पता है कि बीपीएससी कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जो बौद्ध धर्म से क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है। तो चलिए हम अपने ज़िंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या कर रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित जो छोटे छोटे फैक्ट्स है कि उनके बचपन का नाम क्या था, कितने वर्ष की आयु में उनकी मतलब शादी हुई, उनकी पत्नी का नाम क्या था, उनके पुत्र का नाम क्या है, क्या था, उनको गृह त्याग उन्होंने कितने वर्ष में किया, उनको ज्ञान कितने वर्ष में प्राप्ति हुई, ठीक है ना। और जब गृह त्याग किया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है ना। बुद्ध का अन्य नाम क्या है, तथागत, है ना। शाक्य मुनि भी कहा था। ये सब तो सब जानते हैं, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम बात कर लेते हैं और आगे चलते हैं। देखिए, जन्म के समय जो उनके प्रतीक चिन्ह थे वो था कमल एवं सांड, गृह त्याग के समय घोड़ा, ज्ञान के समय पीपल एवं बोधि वृक्ष, और निर्वाण जब प्राप्ति हुआ था तब क्या थे, पद चिन्ह। अब मगध के राजा बिंबिसार ने उनको क्या दिया था, वेणु बन दिया था, ठीक है ना। वेणु बन क्या क्या था, उपहार में दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट पे चलते हैं। हम देखते हैं, कह रहा है कि महावन में प्रसिद्ध, चलिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी पे हम देखेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ से चलते हैं। महापरिनिर्वाण किसको कहा जाएगा, शरीर जब उन्होंने त्याग कर दिया। उन्होंने 4 सत्य दिया था, जिसमें कहते हैं दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी का प्रतिपदा भी अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट, हाँ, इसको यहाँ से तो क्वेश्चन तय है, इसको याद कर लीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई, टोटल कितने बौद्ध संगीति हुआ है, 4 बौद्ध संगीति हुआ है,
3 बौद्ध संगीति कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है। 1 बौद्ध संगीति कहाँ हुआ है? कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। ठीक है, ये फैक्ट आप जान गए। चलिए, 3 बौद्ध संगीति बिहार में हुआ, इस बात को याद रखिएगा। राजगृह कहाँ है? राजगृह में जब हुआ था, ये राजगृह हमारे बिहार में है, जो कि दक्षिण बिहार में पड़ता है। और यहाँ के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? महाकश्यप थे। और शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। याद रखिएगा, महाकश्यप, अजातशत्रु। ठीक है ना, महाकश्यप, अजातशत्रु। ठीक है, नेक्स्ट जो हुआ था वो होता वैशाली में हुआ था। और वैशाली के जो अध्यक्ष थे वो थे सबाकामी और कालाशोक। सबाकामी एंड कालाशोक। थर्ड हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्तिस और अशोक। ठीक है, मोगलीपुत्तिस और अशोक। फोर्थ हुआ था वो होता कुंडलवन कश्मीर में, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, राजा थे कनिष्क। चलिए, इस पे जितना हम टाइम देंगे उतना हमें फ़ायदा है। देखिए, सबसे पहले शासक कौन थे? अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। ठीक है, सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, सबाकामी, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र। उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है ना, सबसे पहले हुआ था राजगृह में, सेकंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र में, फोर्थ कुंडलवन में। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरा का पूरा संभावना है। यार क्या कर रही हूँ मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है ना, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि टोटल आई एम सो सॉरी। देखिए, इसमें जो टोटल त्रिपिटक के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है ना, अब जो विनय पिटक है ना, त्रिपिटक कौन कौन से है? विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में संघ संबंधी जो नियम होते थे और दैनिक जीवन के बारे में जो होता था उसके बारे में दिया हुआ है। विनय पिटक में क्या है हमारा? विनय पिटक में क्या है दोस्तों? संघ संबंधी जो नियम होते थे उसके बारे में दिया हुआ है। विनय पिटक में क्या है? संघ संबंधी जो नियम होते थे उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है ना, विनय पिटक में क्या दिया हुआ है? फिर से याद कर लीजिए, जो संघ संबंधी नियम होते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा सुत्त पिटक। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रहण प्राप्त होता है। सुत्त पिटक, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रहण। अभिधम्म पिटक, बौद्ध धर्म में दार्शनिक और सिद्धांतों का संग्रहण मिलता है। याद रखिएगा, अभिधम्म, धम्म यानी कि धर्म, धर्म किस चीज़ से प्राप्त होता है? धार्मिक, दार्शनिक, धार्मिक सिद्धांतों का संग्रहण। ठीक है ना, दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रहण। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म, दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रहण। विनय पिटक, विनय मतलब क्या होता है? जब विनय शरीर के अंदर होता है तो इंसान गृहस्थी अच्छा से बना सकता है। इसका मतलब संघ संबंधी जो नियम होते हैं, दैनिक जीवन संबंधी जो आचार विचार नियम होते हैं उसके बारे में। सुत्त पिटक क्या दिया हुआ है? महात्मा बुद्ध के जो उपदेशों का संग्रहण। मान लो महात्मा बुद्ध सोए उपदेश देना शुरू कर दिए। ठीक है ना, उसके बारे में क्या है? सुत्त पिटक में। ठीक है ना, मजाक कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब कह रहा है कि कुछ ग्रंथ दिए हुए हैं और उसके रचनाकार, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पन्नो, जिसको कहते हैं मिलिंद पन्नो, इसको नागसेन ने लिखा था। मिलिंद पन्नो को किन्होंने लिखा है? नागसेन ने लिखा है। किसने लिखा है मिलिंद पन्नो को? नागसेन ने। बुद्ध चरितम या फिर सौंदरानंद या फिर सारीपुत्र प्रकरण, इसको किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। किन्होंने लिखा है इसको? अश्वघोष ने लिखा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है मध्यकारिका, नागार्जुन ने। बुद्धिस्मगम, बुद्ध घोष ने। अभिधम्म कोश, वसु बंधु ने। याद रख लीजिएगा, अभिधम्म कोश, वसु बंधु, मिलिंद पन्नो, नागसेन। मिलिंद पन्नो, नागसेन, नागसेन। बस अब आगे हम लोग चलते हैं अपने सीधा क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं ये क्या दिया हुआ है। हाँ, हीनयान और महायान में थोड़ा सा अंतर भी समझ लेते हैं एक बार। देखिए, कह रहा है कि हीनयान का शाब्दिक अर्थ था निम्न वर्ग और महायान का उत्कृष्ट वर्ग। महात्मा बुद्ध को एक महान पुरुष मानते थे और ये उन्हें देवता मानते थे। महात्मा बुद्ध को मानते एक महान पुरुष है और कुछ नहीं, और ये मानते थे वो देवता हैं। यह व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त होता है, और इसमें क्या है? परोपकार है। मतलब एक को हम स्वर्ग में भेजेंगे तो फिर उसके बाद हम ऊपर जाएंगे, मतलब इस टाइप से समझिए। ठीक है ना, इसमें क्या कहता है? मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था, और ये भगवान बुद्ध को जब मान लिए थे, भगवान ही मान लिए थे, तो वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। इनकी साधन पद्धति अत्यंत कठोर होती थी। इनकी साधन पद्धति एकदम मतलब सही तरीके से सुलभ हुआ करते थे। ठीक है ना, महायान में। नेक्स्ट है आदर्श अरहत पद प्राप्त होता था। इसका आदर्श बोधिसत्व तो प्राप्त है। इसमें अहत होता था, इसमें बोधिसत्व। इसके प्रमुख संप्रदाय है वैभाषिक एवं
सौत्रांतिक, इसमें क्या है, शून्यवाद और विज्ञानवाद, ठीक है ना, जिसको हम योगाचर कहते हैं और माध्यमिक कहते हैं। चलिए अब हम सीधा चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना सीधा क्वेश्चन पे, ठीक है ना। कह रहा है महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 BC में, ठीक है ना, ये बात सबको पता है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए ध्यान रख लीजिएगा। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते थे, जब उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित, वो तो कोलीय वंश से, कोलीय वंश से संबंधित थी। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो होता लुम्बिनी में, लुम्बिनी में हुआ था बुद्ध जी का जन्म, ठीक है ना, लुम्बिनी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है, तो दूसरा नाम बुद्ध का कौन सा है, नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, कुछ भी नाम इनमें से नहीं है उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि का जन्म हुआ था, तो मौर्य अभिलेख से प्राप्त है कि लुम्बिनी में क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते। कह रहा है मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिंद कोई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसके स्थान पर पूजा की थी। यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था और साथ ही अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध के जन्म स्थल के होने का कारण इसे बलि कर से मुक्त कर दिया गया था और भू राजस्व कर केवल 1/8 भाग ही दी जाती थी। तो कौन सा अभिलेख है, रुमिंदेयी अभिलेख, ठीक है ना, किनका, महाराजा अशोक का। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, रुमिंदेयी अभिलेख है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, तो वो थे हमारे महान अशोक जी। कह रहा है निम्नलिखित महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो वो हुआ था हमें कुशीनगर में। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पता नहीं कितनी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था, तो वो था हमारा मल्ल राज्य, ठीक है ना। मल्ल राज्य मतलब कुशीनगर, ठीक है ना। चलिए महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में प्राप्त हुआ, मल्लों के गणतंत्र में प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। कह रहा है गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त की थी, तो वो है कुशीनारा में उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की। महापरिनिर्वाण उन्हें कहाँ प्राप्ति हुई, तो वो है कुशीनगर में। समझो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कह रहा निम्नलिखित में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, तो वो कौन कौन से है जिनका संबंध बुद्ध जी के जीवन से, अवंती का नहीं है, कौशल का है, गांधार का भी नहीं है, मगध का है, यानी कि 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 3 और 4 यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, तो वो सुबुद्ध थे अंतिम व्यक्ति। नेक्स्ट कुछ देखते तो बौद्ध धर्म से कितना सारा क्वेश्चन है, क्योंकि इधर ना थोड़ा सा। चलिए दोस्तों बौद्ध धर्म में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो हम इसे ना अब कल करेंगे, ठीक है। कल करेंगे बौद्ध धर्म से आगे, ठीक है। बौद्ध धर्म से आगे हम कल करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। पढ़ाई करते रहिए दिल लगा के, और हाँ मेरे चैनल को भी सपोर्ट करते रहिए, बिकॉज आपका सपोर्ट रहेगा उसके बाद ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे और आपको भी फ़ायदा पहुँचाएंगे। और जिसके मन में जो रहता है ना वो जल्दी खोलना नहीं चाहिए, बस उस मुकाम पे पहुंच जाओ, उसके बाद उनके लिए दो उस चीज़, तब मज़ा आता है, ठीक है। तो बस मेरे मन में जो है मैं आप लोग के लिए क्या करना चाहती हूँ ये आप लोग का सपोर्ट डिसाइड करता है। बस एक बार सपोर्ट करके देखिए, उसके बाद आप लोग खुद देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे और जय हिंद सभी को।